अगली लाइन से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल में चित्र सूक्ष्मता से बनाए गए हैं। सूक्ष्मता, जैसे कि केवल 4 रेखाओं से ही, जैसे कि केवल 4 रेखाओं से ही, 4 रेखाओं से ही मानव आकृति बनाने का प्रयास किया गया है। 4 रेखाओं से ही मानव आकृति बनाने का प्रयास किया गया है। आप बताओ मुझे, आप बताइए जी। ही मानव आकृति बनाने का प्रयास किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 4 रेखाएं? कौन कौन से चित्र बनाए हैं 4 रेखाओं से? गुड। जो तख्ती नुमा है उसमें क्या रेखाएं प्रयोग की गई हैं? और डमरू नुमा में कितनी है? उसमें भी 6 हैं। कितनी है उसमें? उसमें भी 4 ही हैं। तो इसने यही शब्द यहाँ पे बोला है, सूक्ष्मता से किया गया और 4 रेखाओं का ही प्रयोग किया गया है चित्रों में अधिकतर। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में साधन अधिक न होते हुए भी, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में साधन अधिक न होते हुए भी आदि मानव ने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने में लिखिएगा, अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। अगली लाइन से लिखिए अगला सवाल। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो रंग प्रकृति से प्राप्त हुए, जो रंग प्रकृति से प्राप्त हुए, उन्हीं से चित्रांकन किया गया है। उन्हीं से चित्रांकन किया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में केवल, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में केवल काले लाल पीले, कॉमा लगा लीजिएगा, काले लाल पीले या सफेद रंग से ही बने हैं, या सफेद रंग से ही बने हैं। अगली लाइन से, प्रागैतिहासिक काल के चित्र केवल रेखाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं। केवल रेखाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं। रेखाएं भी कमी के साथ खींची गई हैं। रेखाएं भी कमी के साथ खींची गई हैं। कितनी रेखाओं से बने अधिकतर चित्र? हाँ, वेरी गुड। एक रेखा से भी बना सकते हैं चित्र। एक रेखा से क्यों मने कर रही हैं? वो नहीं, एक रेखा से नहीं बना सकते। बना सकते हैं, अभी तो बना के दिखाया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, ध्यान यही रखो। कमी के साथ खींची, क्या लिखा? रेखाएं भी कमी के साथ खींची गई हैं तथा आड़ी तिरछी रेखाओं से ही, तथा आड़ी तिरछी रेखाओं से ही मानवाकृति बनाई गई है। आड़ी तिरछी रेखाओं से ही मानवाकृति बनाई गई है।
अगली लाइन से लिखें, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कुछ ज्यामितिक आकृतियां मिलती हैं, कुछ ज्यामितिक आकृतियां मिलती हैं, जैसे स्वास्तिक आकृतियां मिलती हैं, जैसे स्वास्तिक, व्रत, त्रिभुज, षटकोण, स्वास्तिक, व्रत, त्रिकोण, षटकोण आदि। ये आकृतियां कुछ जादू टोने पर आधारित आदि। ये आकृतियां कुछ जादू टोने पर आधारित थीं। ओके, जैसे स्वास्तिक, व्रत, त्रिभुज, षटकोण आदि। ये आकृतियां कुछ जादू टोने पर आधारित थीं। ये सब आकृतियां बना लेते हैं आप लोग? बना लेते हैं? हाँ, ये बनानी भी तो आनी चाहिए ना, ठीक है, ये सब बनानी भी आनी चाहिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्र गति में तथा सजीव हैं, गति में तथा सजीव हैं, गति में तथा सजीव हैं। गति में मतलब गतिशीलता दिखाई देती है उनमें। जैसे आपने चित्र बना दिया, एक तो स्थिर है, खड़ा हुआ घोड़ा का चित्र बना दिया, वो स्थिर है, खड़ा है, और एक चित्र में ऐसे घोड़ा दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दौड़ते हुए उनको क्या हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये वो कैसा हो गया? एक घोड़ा स्थिर, वो खड़ा है, हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? वो दौड़ नहीं रहा, वो स्थिर है। तो वहां पे जो चित्र बनाए हैं अधिकतर कैसे हैं? वो गति में चित्र हैं। नहीं हुआ क्लियर? चित्र नहीं देखे आप? जब वो खरीदने लाते हैं चित्र, तो दौड़ते हुए घोड़े के चित्र अलग मिलेंगे, साधारण घोड़ों के अलग अलग चित्र मिलते हैं। तो गति में उसमें अगर एक रेखा वाला हम चित्र बनाना है तो उसमें कैसा भागता हुआ आदमी दिखाना? भागता हुआ क्यों नहीं बना सकते? एक रेखा से दौड़ता हुआ गति में क्यों नहीं बना सकते? अगर रेखा है, सुनो मेरी बात, अगर मैंने रेखा है उसको खींच दिया खड़ी, तो वो कैसी हो गई? खड़ी है, स्थिर है वो। अगर मैंने उसको ऐसे बना दिया लेटी हुई, जैसे आदमी लेटता है, तो वो विश्राम की स्थिति है भाई उसकी। इससे पता चल जाएगा सो रहा है आदमी, ये कहीं नहीं लेट लेगा। उनके जब रेखाएं पढ़ाई जाएंगी, उनमें बहुत कुछ है भाई, इतना कुछ है कि जो अब समझने लगोगे ना, एक एक रेखा के बहुत इनके अलग अलग गुण हैं सारी रेखाओं के। खड़ी रेखा के गुण अलग पढ़ाए जाएंगे, पड़ी रेखा के अलग। खड़ी तो ये हो गई, ये कैसी हो गई? ये इस तरीके से, ये पड़ी है, और एक होती है ये तिरछी। अब ये तिरछी जो रेखा, इसका अलग गुण है। ये कणवात्मक है, बेचैनी का भाव देती है, ये विश्राम का भाव देती है, ये स्थिरता का भाव देती है। इनके अलग अलग भाव है सभी। जब रेखाएं पढ़ाई जाएंगे तो रेखाएं चलेंगी। ये इसमें आ गया, इसलिए उसलिए बता भी दिया आपको। अभी आपकी समझ में इतना नहीं आएगा जितना हमें समझाना है, ठीक है? तो एक गति के भाव दिखाए जा सकते हैं। वे भाव ही तो दिखाना है हमें उसमें। फिर कौन सा वो चित्र जाएगा दौड़ के? उसमें भाव दिखाना है केवल। तो भाव दिखाया, उसमें वो सफल रहा है आदि मानव उसको दिखाने में। अब समझ लो, उसको कुछ तो ज्ञान रहा होगा। हुआ ना क्लियर? ओके। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में रंग बिल्कुल सपाट लगाए गए हैं, सपाट लगाए गए हैं। जैसे व्रत बना देते हैं ना, व्रत, और एक होता है यहाँ से चलता हुआ दूर तक जाएगी रेखा, जैसे जलेबी बनती है, तो एक जगह से शुरू होती है, क्या है, बढ़ती जाएगी, वो गतिशील है, वो
अगर किसी चित्र पर इस प्रकार का चित्र बनाया किसी कागज पर, उसको घुमाएंगे तो क्या उसमें गति पैदा हो जाती है? नहीं समझ रहे हैं? अगर चित्र बने हुए थे ना, कुछ गोल गोल से चित्र बने हुए हैं किसी कागज पर, अगर उसको ऐसे पकड़ के हल्का हल्का घुमाएंगे तो क्या है, वो घूमने लग जाते हैं। देखे घुमा के आपने? वो घूमने लग जाते हैं। वो कैसी है? वो रेखाओं का ही प्रभाव, वो गतिशील रेखाएं हैं, वो इसलिए तो घूमती हैं। अगर सिंगल रेखा है, उसको घुमाओ, घूमेगी? तो रेखा का तो प्रभाव, वो भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी आपने बनाई, ये भी आपने बनाई है, वो घूमने लग गई, वो घूमने लगी, तो उसका प्रभाव कैसा है? वो गतिशील है। उसकी बनावट ही ऐसी है भाई, वो इसलिए गतिशील है। अब ये है मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र ही क्यों विश्व प्रसिद्ध है? चित्र तो और भी बहुत सारे थे, ठीक है। उसकी रहस्यमय मुस्कान है। वो जो असली चित्र है, अगर वो चित्र यहाँ टंगा हुआ है, अगर आप वहां से देखेंगे, उसके आंखों में आंखें मिलाएंगे, तो वो आपको देख करके मुस्कुराएगी, ठीक है। उसकी आंखों में देखेंगे और उसके होठ क्या है? हिलते हुए दिखाई देंगे। यही तो विशेषता थी इस चित्र की, और क्या विशेषता थी? और वो उसके जो होठ हिलते हैं, उसमें टेक्निक है रेखाओं की। वो रेखाएं इस प्रकार से बनाई गई हैं कि वो होठ उसके हिलते हुए दिखाई देते हैं। गतिशील रेखाएं प्रयोग की गई हैं उसमें, ठीक है। वो रेखाओं का ही प्रभाव है। आप तो काफी कुछ जानते हैं चित्र के बारे में, नहीं आया समझ में? ओके ओके, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत है पढ़ने की, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद सपाट, यानी कि ऐसा रंग हाथ से उठाया, सपाट ही तो हो गया हो। एक ऐसा होता है कम ज्यादा किया, जैसे ब्रश से करेंगे, जहाँ हमें ज्यादा की जरूरत है ज्यादा लगाएंगे, कम की कम है। जैसे शेड देना पेंसिल से, मान लिया बाल बना दें सिर के, तो क्या करेंगे हम? वहाँ गहरा शेड देंगे। जहाँ हमें लाइट करना तो वहाँ क्या करेंगे? बहुत हल्का सा लगाएंगे। वहाँ पे क्या करा उसने? लाइट शेड का कोई ध्यान नहीं, वहाँ पे क्या करा? एक जैसा कर दिया, सब सपाट। ये सब है सपाट। किंतु कहीं कहीं गोलाई भी दृष्टिगोचर होती है, किंतु कहीं कहीं गोलाई भी दृष्टिगोचर होती है। प्रागैतिहासिक काल के अधिकतर चित्र, काफी मात्रा में चित्र, प्रागैतिहासिक काल में काफी मात्रा में चित्र जी जादू टोना टोटका आदि पर बने हैं। जादू टोना टोटका आदि पर बने हैं। हाँ लिख दो। काल के चित्र अधिकतर या काफी मात्रा में जादू टोना टोटका पर बने हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में अधिकतर चित्र रेखाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। अधिकतर चित्र रेखाओं द्वारा ही बनाए गए हैं तथा कहीं कहीं अधिकतर चित्र रेखाओं द्वारा ही बनाए गए हैं तथा कहीं कहीं क्षेपांकन, फिर आ गया वही सब, क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग भी मिलता है। क्षेपांकन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेंसिल। स्टेंसिल कौन बताएंगे अभी साहब मुझको? कौन बताएंगे? हाँ आप बताओ सुषमा जी, आप बताओ। क्षेपांकन ये कि कोई कटिंग करके हाँ आप उसको किसी धरातल पर रख के उसको कलर कर देते हैं। किसी भी धरातल पर रख करके कलर कर देते हैं। जैसे उससे करते हैं, जैसे कौन सी होती है पेंटिंग? ब्लॉक पेंटिंग ब्लॉक दीवारों पे पेंटिंग, लिखते हैं वो तीन जो कटा हुआ। हाँ वो भी क्षेपांकन है। और जैसे फर्श पे मार्बल वगैरह का डिजाइन बनाते, नीचे फर्श पे भी बनाते, तो वो भी क्षेपांकन है। क्षेपांकन पद्धति किसी भी माध्यम से बनाई जा सकती है। कागज का फरमा भी हो सकता है, प्लास्टिक का या किसी धातु का अन्य का भी हो सकता है। हाँ रंगोली भी बनाई जाती है, उससे रंगोली बना जाती है, वो भी क्षेपांकन है।
जैसे ये नहीं होता ब्रश पेंटिंग में क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ड ब्रश से किया जाता है, ड्राई ब्रश से, कौन सी होती है जो ड्राई ब्रश से सूखे, हाँ स्प्रे वाला। स्प्रे में जो फर्मे होते हैं बने हुए वस्तु, कागज काट करके यहाँ रख दिया, उस पर क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद कागज को हटा दिया, वो डिजाइन बने, वो क्या हो गया, ये सब। इस प्रकार की पद्धति भी वहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब ये विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है छेपांकन, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे घर में पढ़ते हैं, कभी ना कभी बनाई होगी आप लोगों ने भी, आता रहता काम इसका बच्चों के लिए। अगली लाइन से लिखें, भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक कला चरम परिणति पर पहुंची प्रतीत होती है। चरम परिणति पर पहुंची प्रतीत होती है क्योंकि वहां पर गुफाओं की, क्योंकि वहां पर गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर जो चित्र मिले हैं वो उच्च स्तर के हैं तथा उनमें रंगों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, रंगों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। रंगों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अगला लिखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलिका के लिए आदि मानव ने, तुलिका क्या है, हाँ ब्रश। तुलिका के लिए आदि मानव ने किसी रेशेदार लकड़ी, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी रेशेदार लकड़ी या बांस का प्रयोग किया, रेशेदार लकड़ी या बांस का प्रयोग किया, उसके छोर को छेद कर तुलिका बनाई, छोर को छेद कर तुलिका बनाई, और इसी प्रकार अपने भावों तथा दैनिक जीवन को शिलाओं पर लिखकर आज के कला समीक्षकों को शोध का विषय प्रदान किया। शोध का विषय प्रदान किया। जो उसमें है कि दैनिक
जीवन कुछ नॉर्मल लिखकर वो चित्र बनाकर वो लिखना नहीं था, चित्र बना करके ही है, उसी को लेखन, क्योंकि वो उस समय जानता ही नहीं था लिखना। ठीक है, वो लिखना चित्रों को ही लिखना है, चित्र लिखना है, वही है वो। क्योंकि उस समय ना तो भाषा थी, भाषा ही नहीं, जब भाषा का जन्म ही नहीं हुआ था तो लिखता क्या, वो शब्द उसके अपने पर्सनल थे। ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला लिखिएगा, इसी में ही अगले पेज उससे लिखिएगा, अगले पेज से, यहाँ से कम से कम 10 लाइन छोड़ के लिखिएगा या अगले पेज से लिखिएगा। प्रागैतिहासिक खत्म हो गया जी, प्रागैतिहासिक खत्म है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के पहले के कुछ सवाल पेपर में मैंने डाल दिए थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं पाया। ठीक है, वो लिख लीजिए। ठीक है, कला शब्द की उत्पत्ति, इम्पोर्टेंट सवाल है, 101% आएगा। सर ये टॉपिक है या वही टॉपिक? इसी के साथ लिख दीजिए। हाँ, उसी के साथ ये टॉपिक लिख लीजिए, कला लिख लीजिए, टॉपिक ओनली कला लिख लीजिए। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद्वानों ने कत धातु से मानी है। कत कत धातु से मानी है। कत धातु से मानी है, जिसका अर्थ है सुंदर, कौमा मधुर, कौमा कोमल, तथा सुख लाने वाली, तथा सुख लाने वाली। अगली लाइन से लिखेंगे, कुछ विद्वानों ने इसको आनंद लाने वाली भी माना है। आनंद लाने वाली भी माना है। कुछ समीक्षकों ने इसको क्या माना है? कुछ समीक्षक कौन से? वो सीताराम चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने इसको सीताराम चतुर्वेदी हैं वो, जिन्होंने इसको आनंद लाने वाली माना है। सर एक ही अलग अलग सीताराम चतुर्वेदी एक है भाई। अगली लाइन से लिखेंगे, शिल्प, शिल्प, हुनर, कॉमा लगाइए, या कार्य कौशल। शिल्प, हुनर या कार्य कौशल आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में पहली शताब्दी के लगभग हुआ है। पहली शताब्दी के लगभग हुआ है। पहली शताब्दी के लगभग हुआ है। ये बंद कर दीजिए, बस ये लिखवाना था आज, बंद कर दीजिए।